हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पहली तो रिक्वेस्ट आप लोग से ये है कि अब हम लोग 50,000 के करीब पहुंचने वाले सब्सक्राइबर, तो प्लीज़ आप लोग वीडियोस को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर देना। और हम लोग के बीच जुड़ने का कारण ये है कि अभी चूंकि हम लोग लाइव स्ट्रीम में थे, लेकिन नेटवर्क इशू के कारण वो वीडियो को कैंसिल करना पड़ा है। जो लाइव स्ट्रीमिंग थी वो कैंसिल हो गई है, तो हम लोग दोबारा स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से आप लोग के बीच में आ रहे हैं, ताकि जो जानकारी है वो आप लोग के बीच में जल्दी से साझा कर लिया जाए। ठीक है, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं दोस्तों कि अभी आयोग ने एक नया कैलेंडर, जो वर्ष 2022 का कैलेंडर है, उस कैलेंडर को आज की तारीख यानी 19 तारीख को जारी कर दिया है। कैलेंडर को आए लगभग 1 घंटे से अधिक का टाइम बीत गया है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को कैलेंडर दिख गया होगा। हालांकि आप लोग के कैलेंडर दिखने से अगर केवल ये दिखा कि एग्जाम मेरा कब है, तो नो डाउट कि ये एक गलत बात है। ठीक है, क्योंकि केवल ये पता चल जाना कैलेंडर से कि मेरा एग्जाम कब है, और ये केवल जानना कैलेंडर का ये कारण नहीं है देने का। देखिए, कैलेंडर को देख के एक चीज फोकस करिए। पहली बात ये कि मेंस का डेट यहाँ पे आ गया। 2021 का जो मेंस था, जिसका टलना बहुत ही जरूरी था। वास्तव में इस एग्जाम का टलना बहुत ही जरूरी था, खासतौर पे वो बच्चे जो पहली बार मेंस के एग्जाम में सम्मिलित हो रहे थे, दूर दराज के बच्चे थे, ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चे थे, उनके लिए मेंस की एग्जाम बहुत समस्या बन सकती थी। अब समझिए, अब चूंकि ये एग्जाम टल गया है तो ये एक अच्छी बात है। और ये एग्जाम हम लोग को पता है कब पड़ गया है, 23 मार्च को पड़ गया है। तो अब एक लंबा टाइम पीरियड आ गया है, और इस एग्जाम पे चर्चा करने के लिए गौरव सर आप लोग के बीच में आएंगे, तो मैं इस पे चर्चा बहुत ज़्यादा नहीं करूंगा। इतना कहने के अलावा कि अब समय मिल गया है, मत गवाना। जो गवाएगा समय, वो अब समझ जाइए कि फिर उसके लिए क्या ही बोला जाए। ठीक है, इतिहास में उसको केवल और केवल मूर्ख कहा जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं कहा जाएगा। अब हम लोग आते हैं इस हाईलाइटेड को। देखिए, यहाँ पे 4 न्यूज़ आपके लिए बहुत बम्पर है। 4 न्यूज़ क्या है? ये एक न्यूज़ है कि जो आपकी आरओ का एग्जाम है, आरओ का भी जो मेंस है 2021 का, वो आपका चूंकि ऑलरेडी टाइम इसका फिक्स था कब होने है, तो ये 24 अप्रैल को चला गया है। तो इस चीज़ को ध्यान रखें। आरओ वाले के लिए यूपी पीसीएस प्री का एग्जाम का डेट आ गया। देखिए, यूपी पीसीएस प्री का डेट आ गया है। यूपी पीसीएस प्री का जो डेट पड़ा है वो 12 जून को पड़ा है। 12 जून को पड़ा है। यहाँ पे टाइम फिक्स करेंगे, 6 का मतलब होता है जून। ठीक है, और जो यूपी पीसीएस का जो 22 वाले का मेंस है, वो आपका कब पड़ा है आपको दिखा दे तो मैं दिखाता हूं उसको। वो आपका पड़ा है 27/9 को। ठीक है, अब समझिए, 12 जून को आपका पड़ा है 12/06 यानी 12 जून को आपका पड़ा है प्री, और आपका 27/9 यानी सितंबर 27 में आपका पड़ा है मेंस। इस चीज को थोड़ा सा आप लोग फोकस करिए। मैं बस यही इतना बताने के लिए आप लोग के बीच में आया हूं। ये आपका है प्री। जून और मेंस यानी जून और सितंबर के बीच में टाइम कितना है? जून और सितंबर के बीच में टाइम देखेंगे तो जून से जुलाई 1 महीना, जुलाई से अगस्त दूसरा, और तीसरा 3.5 महीने का टाइम आपको मेंस में दिया गया है। 3.5 महीने का टाइम। अब समझिएगा बात को। अब जिन दोस्तों को यह लग रहा होगा कि उनके लिए 3.5 महीना पर्याप्त है मेंस निकालने के लिए, उनको तो अग्रिम शुभकामनाएं। ठीक है, और जिनको ये लग रहा होगा कि नहीं 3.5 महीने में मेंस नहीं निकल पाएगा, ऑप्शनल पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है, ऐसे करना है, ठीक है, और जीएस की तो मतलब पूछिए मत, जीएस में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, सब कुछ तो जीएस में पढ़ना है। उनके लिए थोड़ी सी ये वीडियो है, ध्यान देंगे। अभी आपके पास टाइम है कि आप लोग कम से कम मार्च लास्ट तक आंसर राइटिंग करिए। मैं सिंपल सी बात बोलूंगा, आंसर राइटिंग का कोई तोड़ नहीं इस एग्जाम को क्रैक करने में। आंसर राइटिंग वो एकमात्र रास्ता है जो आपको मोक्ष की प्राप्ति दिलाएगा। ठीक है, अब देखिए, यहां पे अभी हम लोग का जो सृजन का बैच है वो स्टार्ट हो रहा है, और अच्छी बात यह है, सौभाग्य देखिए कि कल ही से वो बैच स्टार्ट है। अभी हम लोग जनवरी का बैच स्टार्ट हो रहा है, एक बार बैच फरवरी में स्टार्ट होगा, और एक बार बैच अभी आपका मार्च में स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 मंथ आप लोग आंसर राइटिंग हम लोग सृजन के साथ मिलकर कर सकते हैं। सृजन का बैच स्टार्ट हो गया है, इस चीज को मैं खुल के आपसे बोला हूं। कल से ये बैच स्टार्ट है 20 तारीख से। ठीक है, आप लोग के पास सुनहरा मौका है इस बैच से जुड़ने के लिए, क्योंकि अगर आप लोग 3 महीने पहले आंसर राइटिंग कर लेंगे तो 3 महीना यहां पे आपकी प्रैक्टिस हो गई, 3.5 महीने यहां प्रैक्टिस हो गई, 6.5 महीने की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, और ये 6.5 महीने का प्रैक्टिस आपको इतना तैयार कर देगा कि मेंस के एग्जाम में आप बेहतरीन परफॉर्मेंस दे पाएंगे। इस चीज को समझिएगा। अब आती है ये प्री के एग्जाम का क्या करेंगे, क्योंकि प्री के एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस देंगे तभी तो ये 3.5 महीना हमारे काम आएगा। भैया मेंस तो तभी लिखेंगे ना, वरना फिर क्या करेंगे, अगले साल की प्री की तैयारी करेंगे। तो ध्यान देंगे, नो डाउट कि 12 जून को जो आपका प्री है, प्री इतना आसान नहीं रह गया है। आप समझिए, 6 लाख के करीब में फॉर्म पड़ रहा है, 4 लाख के करीब में लोग पेपर दे रहे हैं। इस 4 लाख के करीब में जो पेपर दे रहे हैं, इनमें से केवल और केवल 4,000 लोग मेंस लिख रहे हैं। अधिकतम, मैं अधिकतम की बात बोल रहा हूं। इसमें 3,500 मेंस लिखे हैं। स्पेशल पोस्ट अगर हटा देंगे आप लोग तो 2,000 मेंस लिखते हैं। मैं 4,000 मेंस मान के चल रहा हूं। अब 4 लाख से 4,000 आने में आपको प्री पहुंचाएगा। आप समझिए, जैसे ही आप प्री क्लियर करते हैं, आप पूरे उत्तर भारत के, ना केवल यूपी के, पूरे उत्तर भारत के तमाम उन लाखों लड़कों में से आप उन 4,000 लड़कों में शामिल हो जाते हैं। ये इतनी गर्व की बात होती है। ठीक है,
अब बात आती है कि भैया क्योंकि मेंस अगर देना है तो प्री निकालना है आपको। इस प्री को निकालने का सिंपल सा मेथड क्या होता है? प्री को निकालने का सिंपल मेथड होता है कि आपको बेसिक जो कंटेंट है वो पता होना चाहिए। प्री निकालने के लिए इसके साथ साथ बेसिक मतलब एनसीईआरटी, कम से कम एनसीईआरटी आपको तैयार रहनी चाहिए। इसके साथ साथ आपको क्या रहना चाहिए? इसके साथ साथ आपके पास जो बैक ईयर है वो आपकी तैयार होनी चाहिए। तीसरी इंपॉर्टेंट क्या है कि आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, आप एमसीक्यू पे प्रैक्टिस किए हुए हैं। और ये तीनों चीज, इस तीनों चीज की बहुत जरूरी है। अब देखिए कैसे होगा। जो बेसिक एनसीईआरटी है आप लोग अगर पढ़ चुके हैं तो कोई बात नहीं पढ़े तो मैं आप लोग को एक चीज बता दूं कि यूपीएससी हिंदी करने क्या वाली है कि इस बेसिक तैयारी कराने के लिए बेसिक जो आपका कंटेंट है, जो बेसिक कंटेंट है जिसको यूपीपीसीएस प्रीलिम्स देने के पहले आप लोग को पता ही होना चाहिए, उसके लिए हम लोग एक क्रैश कोर्स लेके आ रहे हैं। ठीक है, ध्यान देंगे, उसके लिए एक क्रैश कोर्स आ रही है। जो ये क्रैश कोर्स आ रही है इससे जो रिलेटेड जानकारी है, जो भी जानकारियां हैं वो आपको जल्द से जल्द दे दी जाएगी। ठीक है, और बहुत कम, मेरा मानना है कि इस वक्त यूपीपीसीएस के लिए जितनी क्रैश कोर्स मार्केट में चलेगी उन सबसे सस्ती क्रैश कोर्स लेके यूपीएससी हिंदी आएगी। अब देखेंगे बात होती है इसके बाद से बैक ईयर के लिए क्या करेंगे। बैक ईयर, अब ध्यान दीजिए, बैक ईयर के लिए आपको क्या करना है कि मार्केट से कोई पेपर उठा लेनी है। जैसे आप लोगों को क्या करना है बैक ईयर के लिए, आपका मन करे तो यूथ कंपटीशन, यूथ वाईसीटी यानी यूथ कंपटीशन की बुक आती है, टेक्स्ट बुक आती है, उसकी उठा सकते हैं। उसके बाद से हम लोग देखेंगे कि एक और कोई सी बुक है, उसका मैं नाम भूल रहा हूँ। एक तो दृष्टि ही है, ठीक है, एक तो दृष्टि है, वो देख लेंगे। और एक केबीसी आती है, ये 3 बुक बैक ईयर की आती है। इन 3 बुक्स में से कोई बुक उठा लेंगे। मेरी मानेंगे तो आप लोग यूथ कंपटीशन उठाएंगे, अगर मेरी बात मानेंगे तो। ठीक है, यूथ कंपटीशन में क्या है कि 30 साल का बैक ईयर है और ये तैयार कर लेंगे तो काम हो जाएगा। हम लोग बैक ईयर कराएंगे भी, जिसको करा रहे थे हम लोग रोक दिए हैं, कुछ बीच में आप लोग के लिए मेंस में काफी फोकस होना पड़ा है उस चक्कर में। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान देंगे। प्रैक्टिस की बात आती है सब दोस्तों, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रैक्टिस आपको करना कैसे है? नेट प्रैक्टिस नहीं करना है, यहाँ पे टेस्ट देना है, या क्रिकेट थोड़ी ना खेलना है, तो आपको टेस्ट देना है। टेस्ट देने के लिए करना क्या है? टेस्ट देने के लिए आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है। यूपीएससी हिंदी ऑलरेडी टेस्ट सीरीज चला रही है और आपको शायद ना पता हो क्योंकि हम लोगों ने इस बात की कभी चर्चा नहीं की और प्रचार भी नहीं किया। यूपीएससी हिंदी ने वर्ष 2021 के पेपर में 50 से अधिक क्वेश्चन डायरेक्टली अपने टेस्ट सीरीज से फंसाए। उसमें 3 पास नहीं है। हालांकि हम लोगों ने इस बात का कहीं ऐड नहीं किया है, ठीक है, जबकि हम लोग प्रूफ आज भी अपने पास रखे हुए हैं। ऐसा नहीं हम लोगों ने प्रूफ डिलीट कर दिया है। तो आप समझ सकते हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि 2022 में भी हम लोग 50 से अधिक प्रश्न फंसा देंगे। हो सकता है 20 प्रश्न फंसे, हो सकता है वो भी ना फंसे। लेकिन दोस्तों मेरी बात समझिए, टेस्ट देने का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? आप लोग क्वेश्चंस को डील कैसे करना है, एग्जाम हॉल के प्रेशर को कैसे डील करना है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस जो आपको नहीं आ रहे हैं, जो कभी देखे नहीं है, उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, ये सारी प्रैक्टिस आप टेस्ट सीरीज के माध्यम से करेंगे। और विश्वास मान के चलिए कि जितनी आप लोग बेसिक यानी एनसीईआरटी या कोई बुक्स पढ़ लेंगे या बैक ईयर पढ़ लेंगे, ये उतना काम नहीं आता है जितना टेस्ट काम आता है। क्योंकि टेस्ट ही वो माध्यम है जिसके माध्यम से आप लोग एलिमिनेशन मेथड लगा के, अन्य जो भी मेथड है वो लगा के आप इजिली प्रीलिम्स के पेपर को क्रैक करते हैं। क्योंकि प्री का पेपर क्या है, अब आपको 90+ क्वेश्चन अगर आपका सही है तो ही आपकी मेंस की कॉल आनी है। और प्री केवल देने के लिए हम लोग तैयारी तो कर नहीं रहे हैं कि भैया हर बार प्री दे रहे हैं, प्री नहीं निकल रहा है, अगली बार प्री दिए फिर प्री नहीं निकल रहा है। ठीक है, तो नो डाउट अभी हमारे पास पर्याप्त समय है प्रीलिम्स निकालने के लिए, हमारे पास पर्याप्त समय है मेंस निकालने के लिए। मतलब पूरी हम लोग को इंटीग्रेटेड पढ़ाई करनी है। डायरेक्टली हम लोग देखेंगे तो सृजन की बैच चल रही है, वो आपकी मेंस की तैयारी कराएगी। हम लोग की जो प्री का क्रैश कोर्स आने वाला है, जो प्री की टेस्ट सीरीज चल रही है, इन 3 चीजों को अगर आप लोग ज्वाइन कर लेते हैं तो नो डाउट कि आप 2022 के लिए एक परिणामी, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि आप एक युद्धक की भूमिका में आके शामिल हो जाएंगे। तो नो डाउट अगर आप लोग 2022 की एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, यानी अगर आप लोग 12 जून की तैयारी कर रहे हैं, तो भी यूपीएससी हिंदी आपके साथ 2 माध्यमों से उपस्थित है। पहला माध्यम है कि हम लोग टेस्ट सीरीज लेके आ चुके हैं, दूसरा जो क्रैश कोर्स है वो हम लोग लेके आने वाले हैं। और अगर आपको लगता है नहीं हमको जीवन में केवल प्री नहीं देना है, हमको मेंस भी देना है, तो मेंस का एग्जाम आपका 27 सितंबर को पड़ा है, यानी 27 सितंबर को पड़ा, यानी 9 में पड़ा है। तो नो डाउट इसके लिए यूपीएससी हिंदी एक हमेशा संचालित करती जो मंथली एग्जाम हम लोग का प्रैक्टिस होता है, जिसको हम लोग सृजन बोलते हैं, सृजन हम लोग का चल रहा है। आप लोग सृजन से जुड़िए। दूसरी एक जो अच्छी बात है कि हम लोग इसका भी हम लोग लास्ट में प्री के बाद टेस्ट सीरीज कराएंगे, प्री के बाद इसका टेस्ट सीरीज कराएंगे। और मेंस की भी हम लोग क्रैश कोर्स लेके आ रहे हैं। हालांकि क्रैश कोर्स नहीं, प्रॉपर एक अच्छी कोर्स लेके आ रहे हैं। क्रैश कोर्स उसको नहीं बोलेंगे क्योंकि ऐसा नहीं कि उसको ला के जल्दीबाजी में पढ़ा के खत्म कर दे रहे हैं। वो ऐसे लेके आ रहे हैं कि जो 2022 देने वाले हैं
उनके भी काम आए, 2023 देने जो वाले हैं उनके भी काम आए। उस स्तर पे जाके हम लोग उसको कराएंगे। वो बेसिक कंटेंट हम लोग इसमें कराएंगे जिसके माध्यम से आप लोग सृजन की आंसर राइटिंग बहुत बेहतर कर सकते हैं। और सृजन की आंसर राइटिंग अगर आप लोगों ने बेहतरीन तरीके से कर ली तो सफलता आपके कदम चूमेगी, ये बोलने में कोई दो हर्ष नहीं है। क्योंकि सीधी सी बात है, आप लोग देखेंगे कि यूपीएससी हिंदी टीम ने वर्ष 2019 का जो मेंस का एग्जाम था, उस एग्जाम में हमारे साथ केवल 15 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने मेंस की एग्जाम की तैयारी की थी। केवल 3 महीने उन्होंने सृजन किया था और इसमें से 5 लोग की इंटरव्यू कॉल आई थी। और शायद आपको ये पता ना हो, ये 5 के 5 लोग हिंदी माध्यम के थे, कोई इसमें इंग्लिश माध्यम का नहीं था। ठीक है, तो हम लोग खुद भी चूंकि हिंदी माध्यम के स्टूडेंट हैं, हिंदी माध्यम की कमियों को समझते हैं, पिछले लंबे समय से हम लोग भी इस फील्ड में है, तो इस फील्ड की डिमांड क्या है उस चीज को हम लोग अच्छे से समझते हैं। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि उस डिमांड को फुलफिल करें। जो दोस्त इस टेस्ट सीरीज से ज्वाइन करना चाहते हैं, यूपीएससी हिंदी के स्कोर से जुड़ना चाहते हैं, यूपीएससी हिंदी के इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो 2 कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिया गया है। उन दोनों कॉन्टैक्ट नंबर में से किसी एक कॉन्टैक्ट नंबर पे आपको संपर्क कर लेना है। जो भी डिटेल है वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, पहला कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, लिख दे रहा हूं 8840 751912। आपको ध्यान देना दोस्तों कि आपको इस कॉन्टैक्ट नंबर पे फोन करने से थोड़ा बचिएगा, कोशिश होगा कि फोन नहीं करिएगा अगर हो सके तो। अगर आपको लगता है नहीं व्हाट्सएप या टेलीग्राम मैसेज कर दिए, जवाब नहीं आ रहा है, अब फोन करना अत्यंत आवश्यक हो गया है, तो नो डाउट आप लोग कॉल कर लीजिएगा। अगर कॉल नहीं उठेगा तो टीम आपको कॉल बैक कर लेगी। दूसरा जो नंबर है वो आप लोग लिख लीजिए 951978 80078। आप लोग को अगर लगेगा नहीं कॉल करना है तो कोशिश करिए कि कॉल आप पहले इस नंबर पे करिएगा। कॉल अगर करना होगा, व्हाट्सएप या टेलीग्राम आप दोनों नंबर में से किसी भी कर लेंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन कॉल अगर इस नंबर पे भी करेंगे तो भी बात होगी, ऐसी बात नहीं है। हो सकता है कि आपको कॉल बैक किया जाए। ठीक है, इस पे कॉल करेंगे तो हो सकता है कि टीम कॉल बैक करे आपको, क्योंकि ये एक्चुअली नंबर जो टीम की मैनेजमेंट टीम है उसके पास रहती है, तो थोड़ा सा देर हो जाता है। ये जो नंबर है, ये कॉन्टैक्ट नंबर हमेशा आपके पास फोन उठाने के लिए अवेलेबल है, तो नो डाउट कि ये चांस है कि कॉल उठ भी जाए, नहीं उठेगा तो आपको कॉल बैक किया जाएगा। तो इस दोनों से रिलेटेड आप लोग जानकारी यहाँ से ले सकते हैं। बाकी हम मैं लाइव आके एक बार जो ये खुशखबरी आई है कैलेंडर की, वो आप लोग के साथ बैठ के शेयर करूंगा। एक बेहतरीन स्ट्रेटजी फिर आपके लिए बनाऊंगा कि यूपीपीसी 2021 के लिए क्या क्या करना चाहिए। एक मंथ में, हर मंथ वाइज मैं बताऊंगा इस मंथ तक जाते जाते क्या चीजें खत्म कर लेनी चाहिए। तब तक आप लोग के लिए धन्यवाद मैं बोलूंगा, शुभकामनाएं आपको दूंगा कि आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए। इसकी अब हम लोग कह सकते हैं कि पटकथा लिखी जा चुकी है, कैलेंडर आ चुका है, तो मतलब पटकथा लिखी जा चुकी है। अब बात यह है कि आप कैसी तैयारी करते हैं। ठीक है, तो अब सब कुछ आपके ऊपर है। आयोग को जो करना था आयोग कर चुकी है, समयबद्ध तरीके से कर चुकी है, तो अब आप लोग पूरी तरीके से तैयार हो जाइए लड़ाई लड़ने के लिए। जय हिंद, जय भारत।